हाँ देखिए, सातवां प्रश्न है आपका। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। इसको दो नापों वाले डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े वाले जो डिब्बे हैं उनकी माप है 25 सेमी इंटू 20 सेमी इंटू 5 सेमी, लंबा इंटू चौड़ा इंटू, है ना। और छोटे वाले जो डिब्बे हैं उनकी माप है 15 इंटू 12 इंटू 5 सेमी। इनको बनाने के लिए सभी प्रकार के अति व्यापकता यानी ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता और लगता है। यदि गत्ते की लागत मूल्य 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? दोनों प्रकार के 250। तो देखिए, बड़े वाले जो डिब्बे की माप है वो है अपनी 25 सेमी इंटू 20 सेमी इंटू 5 सेमी। तो इस एक बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें गत्ता लग रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के अनुसार 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। तो ये हो गया 500, ये हो गया 100, ये हो गया 125। टोटल इनका 725 और इंटू 2 चल रहा है। गुणा करोगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसी प्रकार छोटे डिब्बे की माप है आपकी 15 सेमी इंटू 12 सेमी इंटू 5 सेमी। तो एक छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आ रहा है 180 प्लस 60 प्लस 75 इंटू 2 इंटू 315 630। तो दोनों प्रकार के एक एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ टोटल 1450 प्लस 630, है ना। तो ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों टाइप के एक एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब दोनों टाइप के क्योंकि 250 डिब्बे हैं उनको बनाना है तो उनका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 250 इंटू 2080। गुणा करने से ये आ रहा है 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना तो गत्ता इनमें लगा हुआ है और साथ में जो एक्स्ट्रा लगेगा वेस्ट जो होगा वो अतिरिक्त गत्ता है इसका 5%, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। तो 5,20,000 का 5% हुआ 5,20,000 इंटू 5/100। तो 2 जीरो कट जाएगी। ये आया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा गत्ता और लग रहा है इसमें। तो टोटल गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 5,20,000 प्लस 26,000 तो 5,46,000। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता इन डिब्बों में लगा हुआ है, इतने गत्ते से बना है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य बताया था उसने 4 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य हुआ 4/1000। तो अपना आया है 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल मूल्य हो जाएगा 4/1000 इंटू 5,46,000। तो 3 जीरो तो ये कट रही है। 4 से 546 को गुणा करोगे तो ये 2,184 रुपये टोटल। ठीक है। तो ये थी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ और घन। आयतनों के सूत्र भी हमने देख लिए हैं, है ना। अगली एक्सरसाइज आती है घनाभ का आयतन से संबंधित 3.5 आएगी, है ना। आयतन के सूत्र हो ही गए अपने। घनाभ का आयतन लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई। एक और रूप था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, है ना। और घन का आयतन भुजा का क्यूब, ए क्यूब। और वापस भुजा निकालनी हो आयतन से तो आयतन की घात 1/3, है ना। क्यूब हटाओगे तो घनमूल लेना पड़ेगा। तो ये कुछ उदाहरण ले रहा हूँ मैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच के अनुसार 12 इंटू 8 इंटू 4 तो ये हुआ 384 घन सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अगला उदाहरण है, एक घनाभ के आकार की टंकी की नाप 5 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2 मीटर है। तो बताओ इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो हमें आयतन ज्ञात करना है और बाद में लीटर में बदलना है ना। तो लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर है। इसलिए टंकी में पानी का आयतन L इंटू बी इंटू एच के अनुसार 5 इंटू 3 इंटू 2 30 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर थे तो 1000 से इसको गुणा कर दें तो ये लीटर में बदल जाएगा, 30,000 लीटर। ठीक है। ये एक विलोम प्रकार का प्रश्न है।
एक घनाभ का आयतन 4000 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आयतन आपको 4000 दे रखा है, लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सूत्र लगाएं आयतन का, L इंटू बी इंटू एच बराबर आयतन। तो 10 लंबाई, चौड़ाई 8 इंटू एच बराबर आयतन 4000। तो h बराबर 4000 बटा 10 इंटू 8। तो एक जीरो कट गई, 4 पंजे 20, 50 सेंटीमीटर, है ना। अगला उदाहरण है, एक दीवार की लंबाई, ऊंचाई और मोटाई क्रमशः, मोटाई वही चौड़ाई होती है, 6 मीटर, 4 मीटर और 24 सेंटीमीटर। 2 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने में 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेंगी। तो जैसा हमने देखा था, जब किसी बड़े आयतन को छोटे आयतनों में विभाजित करना हो, उनकी संख्या ज्ञात करनी हो, तो बड़ा आयतन बटा एक छोटा आयतन का भाग दे देते हैं। तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो दीवार की लंबाई है 6 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। तो इनको सेंटीमीटर में बदल लिया सबको, क्योंकि इधर ईंट की सारी नापें सेंटीमीटर में है। तो 600 और 400 सेंटीमीटर और मोटाई है 24 सेंटीमीटर। इसलिए दीवार का आयतन हुआ L इंटू बी इंटू एच के अनुसार 600 इंटू 400 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब। और ईंट का आयतन उसने दे रखा था 24 इंटू 12 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, यानी दीवार का आयतन। ऐसे गुणा नहीं इसीलिए नहीं किया क्योंकि काटना तो है ही भाई, भाग गुणा करके भी काटोगे, गुणनफल में लिखे हुए तो भी कट जाते हैं, है ना। योगफल अंतर में हो तो नहीं कटते, गुणनफल में तो गुणनखंड ही होते हैं। 600 इंटू 400 इंटू 24 बटा ईंट का आयतन 24 इंटू 12 इंटू 8। तो 24 से 24 कट रहा है, 12 पंजे 60 कट गया, 8 पंजे 40 कट गया, 50 इंटू 50 2500 ईंटें टोटल लगेगी। स्टार्ट तो किया ही नहीं था और बता दिया। आपकी 3.5 एक्सरसाइज आप उसमें है, होमवर्क में है ना, ठीक है। ये 13.5 एक उदाहरण और बता दूँ आपको। एक घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है, तो इसकी भुजा ज्ञात करो तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो इसमें घन का आयतन दे रखा है 125। तो आयतन का सूत्र a क्यूब बराबर 125। तो a बराबर 125 की घात 1/3। तो a बराबर 125 होता है 5 का क्यूब, 5 की पावर 3 होल पावर 1/3 से 3 पावर कट जाएगी। ये तो भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो उसका सूत्र था 6a²। तो 6 इंटू 5 इंटू 5 तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना।